अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड वाइड अगर इसकी बात की जाए तो नंबर 2% में से इसकी रैंक आती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो मतलब कि अगर इसमें पढ़ना चाहती हैं, ये टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 200 डिग्री के कोर्सेज जो है ना ऑफर किए जाते हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को या लोकल स्टूडेंट को। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, स्टडी भी कराती है, सेल्फ पे भी एडमिशन देती है, पार्शल भी प्रोवाइड करती है, आपको फुली फंड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। इसमें जो अगर कोर्सेज की बात की जाए कि कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा कि आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड अर्बन प्लानिंग, अलाइड हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, एविएशन हो गया। तो मतलब कि ये तमाम तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर करती है। अब इसकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरऑल जो कंप्लीट लिस्ट है। अब क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको बैक स्पेस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आपने जो भी प्रोग्राम यहाँ पे फाइंड करना है ना, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है जो आपके रेलिवेंट कोर्स है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं जी मार्केटिंग में, सिंपल एज दैट आपने मार्केटिंग यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे बैचलर के मास्टर के जो जो कोर्सेज होंगे यहाँ पे मार्केटिंग रेलिवेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मजीद कोर्सेज की लिस्ट अगर आपने सारे रिजल्ट देखने हैं तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा इसका जो रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना था, अप्लाई करने से पहले पहले हम बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप की डिटेल, कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है या क्या क्या चीज़ें ये फाइनेंस करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे देखो जी, ये जो है ना तमाम आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। और ये जो सपोर्ट्स होती है या स्कॉलरशिप होती है, आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए भी ये प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, आपकी रिसर्च डिग्री है तो उसमें भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, मेन क्या मतलब कि ऑल कोर्सेज में ये आपको स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की बात करें, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्कॉलरशिप की डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखा जी, वाइस का चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप 2025, इंटरनेशनल स्टूडेंट एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप 2025, गैली डायरेक्ट इंटर इंट्री प्रोग्राम DEP स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे ग्रिफ्ट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, मीन के जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन होती है वो ऑटोमेटिकली कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर आप वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अब जैसे कि आप क्लोजिंग डेट दे सकते हैं 12 अप्रैल 2025 की लास्ट डेट अप्लाई है, जिसमें आपकी 50% ट्यूशन फी माफ़ कर दी जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा मजीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका रेमन डेम्बो बिजनेस स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। शो मोर पे क्लिक करेंगे, मजीद स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट जो कि ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, इसके अलावा सेपरेट ऑस्ट्रेलिया आपको ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, जो कि मास्टर का होता है, बिल्कुल फ्री एंड फुली फंडेड होता है, जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहें अवेल कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, वहाँ पे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो भी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन अवार्ड, यहाँ पे मैं इसको सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। ये आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को आपने क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी जो वीडियो होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने कंप्लीट मेथड बताया हुआ है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि किस तरह से आपने ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप 2025 में आपने अप्लाई करनी है, सारा मेथड मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। आपके पास 1 मंथ है पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं मजीद कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई का मेथड तो वीडियो में दिया हुआ है, वो लिंक मैं आपको अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको देखकर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है फॉर ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप है, इसकी यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है। आप ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी में अंडर ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये उसमें लिस्टेड है। अब अगर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई किस तरह करनी है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या होगा, सिंपली ऑस्ट्रेलिया अवार्ड वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ पे आपको इसके जो कंप्लीट मेथड होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं खुली कोई मसला नहीं, आपने क्या यहाँ पे टाइप ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप इंटर करेंगे,
यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मजीद इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने वीडियो में बताई हुई है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी वीडियो से देख लेना है। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन की तरफ कि आपने उस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में किस तरह से अप्लाई करनी है अगर आप उस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हैं फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड भी स्टूडेंट होते हैं, फाइनेंशियल एड एंड स्टूडेंट सपोर्ट वो भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के साथ फॉर एग्जाम्पल मतलब के स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ आपको फाइनेंशियल एड और स्टूडेंट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है, अप्लाई किस तरह करनी है, यहाँ पे देखिए जी। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, आपने क्या करना है, सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक किया, जहाँ पे आपका इंटरनेशनल जो फेज होगा यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा, टू स्टडी हाउ टू अप्लाई एट टू स्टडी एट गिफ्ट। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने का सिंपल इज दैट क्या मेथड है, आपने जिस कोर्स में अप्लाई करनी है, अंडर ग्रेजुएट में करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में करना चाहते हैं, रिसर्च बेस पे करना चाहते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम है या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से वो कोर्स सेलेक्ट करना है। क्या आपने वो डिग्री प्रोग्राम चूज़ किया, उसकी रिक्वायरमेंट चेक की, रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल हुए तो फिर आपने उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल एज दैट अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, लॉगिन करना है, क्रिएट करना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मजीद जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे चेक फाइंड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिक्वायरमेंट चेक करनी है तो यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद एलिजिबल है कि नहीं, आपने हाउ टू अप्लाई फॉर क्रेडिट इस पर क्लिक करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन सबमिशन के दो मेथड होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कंसल्टेंट के थ्रू कराते हैं तो कम अज़ कम वो आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 लाख रुपए मुफ्त में इसकी एप्लीकेशन की फ़ी देता है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सिंपल एज दैट, जहाँ पे सिर्फ अप्लाई करनी पड़ती है वो आपके मुफ्त में जैसे कि 7-8 लाख रुपए होते हैं वो ले लेता है। इसमें आप अपनी एप्लीकेशन खुद भी कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोसेस बगैर किसी कंसल्टेंट के पे किए। आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन, फाइंड एन एजेंट। एजेंट को स्किप करें, खुद अपनी एप्लीकेशन करें, सिंपल अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा जो होता है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो जी, अब सिंपल अगर आप फर्स्ट में क्लिक कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो ऑफिशियली एप्लीकेशन सबमिशन होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये जो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपने ऐड करनी है। जहाँ पे स्टार लगा हुआ होगा उसको आपने कंपल्सरी फिलअप करना है, जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ आपने उसको स्किप कर देना है। अब ये सारा डाटा है, सिंपल डाटा डाल करके रजिस्टर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपका रजिस्टर अकाउंट हो जाएगा। फिर जो ईमेल ऐड की है, जो अपनी मर्जी का आपने पासवर्ड लगाया, उसको फिर आपने लॉगिन वाले सेक्शन पे आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो स्टार्ट होती है, जिसमें आपने अपनी एजुकेशनल इन्फो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उसके अलावा जो सिलेक्टेड कोर्स आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिशन के बाद क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबमिशन के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एप्लीकेशन आपने कर लीजिए सबमिट, एप्लीकेशन सबमिट हो गई। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की एवोल्यूशन होती है। आपने क्या करना है, एवेल्यूएशन के टाइम तक का वेट करना है। एवोल्यूशन होगी, उसके बाद जो जो शार्ट लिस्ट होते हैं, जो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं जो इसमें अप्लाई करते हैं, शार्ट लिस्ट होते हैं। शार्ट लिस्ट होने के बाद जो जो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। शार्ट लिस्ट होने के बाद जो जो स्टूडेंट शार्ट लिस्ट होते हैं उनको ईमेल किया जाता है कि आप शार्ट लिस्ट हो चुके हैं, आप उसकी फर्दर जो प्रोसीजरिंग है वो परफॉर्म करें। लाइक ईमेल जब आता है आपको वहाँ पे ऑफर लेटर या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या एडमिशन लेटर, ये आपको दिया जाता है। ये देने के बाद आपको क्या कहते हैं, आपने उसकी जो फीसें वगैरह होती है यूनिवर्सिटी की, अगर वो आपको कंडीशनल लेटर प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल कंडीशनल कंडीशनल और अनकंडीशनल। अब ये कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल में ये होता है आपको, ये फॉर एग्जांपल ट्यूशन फी आपको 50% हाफ कर दी जाती है। साथ में अगर वो आपको स्टेपड भी प्रोवाइड करते हैं, स्टेपड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में आपको वो एकोमोडेशन में हेल्प आउट करना चाहें या स्पॉन्सर करना चाहें
तो वो भी आपको कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये दो होगी। अब ये कंप्लीट फुल्ली फंडेड नहीं हुआ, इसको हम बाज़ औक़ात कहते हैं कंडीशनल लेटर, जिसकी बेस में आपको 50% डिस्काउंट होता है, 10% डिस्काउंट होता है, या आपका 25% डिस्काउंट होता है ओवरऑल एक्सपेंसेस पे। दूसरा होता है जी अनकंडीशनल लेटर। अब अनकंडीशनल लेटर में क्या होता है? अब ये अनकंडीशनल लेटर होता है स्कॉलरशिप बेस पे। ठीक है जी। अब ये जो यूनिवर्सिटी होती है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप आपको मिल गया। जब आपको स्कॉलरशिप मिल गया, स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपने क्या करना होता है? वीज़ा प्रोसेस कराना होता है। आपने क्या करना होता है? वीज़ा प्रोसेस कराना होता है। वीज़ा आपने प्रोसेस करना होता है, यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस, ये वीज़ा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्रोसेस कराने के बाद आपने उसकी जो वीज़ा फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। वीज़ा फ़ी पे करने के बाद आपको जो है ना वेट करना पड़ता है कम से कम 2 से 3 वीक के लिए। अब ये जो वीज़ा फ़ी होती है आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपने जो है ना इमी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है जी। और जो स्टूडेंट वीज़ा होता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, उनका वीज़े की क्लास होती है सब क्लास 500। तो ये होता है स्टूडेंट वीज़ा जो कि ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, इसके लिए अप्लाई करनी पड़ती है। इसकी एप्लीकेशन के लिए आपको वीज़े के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने यहाँ पे अटैच करने हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ साथ। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके COE, जिसको हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, ठीक है जी, जो आपको ऑस्ट्रेलिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। इसमें जो बेसिक है आपके पास होना चाहिए जी पासपोर्ट। पासपोर्ट हो गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने सारे अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट होगी। सबमिट होने के बाद आपकी होती है बायोमेट्रिक। जिस डेट को आपकी बायोमेट्रिक होती है वो कंफर्म करनी पड़ती है आपको। बायोमेट्रिक आपकी कंफर्म होगी, उसके बाद आपको जो वीज़ा अप्रूव जब होता है वो आपको फिर वीज़ा रिसीव करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल स्टेप्स होते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है जी। स्टडी वीज़ा में पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप बेस में पढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, ये सारे स्टेप्स तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन एक अथेंटिक वे में चलानी पड़ती है। ठीक है जी। तो ये है इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी में फॉर मास्टर और PhD स्कॉलरशिप बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।